वक्त की तंगी को देखते हुए बगैर किसी तमहीद के हाफिज ज़करिया साहब को मैं दावत सुखन देता हूँ कि वाज़ो नसीहत से हम तमाम सामईन के क़ल्ब व जिगर को मुनव्वर फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लि इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और दीनी भाइयों, उलमाए किराम और हमारे सामने बैठे हुए तमाम बड़े बुजुर्ग और हमारे इलाके के मुग़य्यर दानिश्वर शख्स सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सबको दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और दुआएं करता हूँ कि हमारे गांव के तमाम दोस्त और अहबाब को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएं। ये महुआपुर अनवास माशा अल्लाह हर एक वक्त में दीनी एतबार से आगे रहा है। अभी मौलाना साजिद साहब ने जो बयान की है, अल्लाह ने हमें मौका दी, इनके वालिद साहब के साथ में भी वक्त गुजारा, मौका मैसर हुआ। मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई ईसा भाई, मूसा भाई, यहया भाई, इन्होंने हमारी जिंदगी में बड़ी कुर्बानियां दी है। हमें एक हाफिज कुरान बनाने के लिए बड़े जद्दोजहद की है। मैं दिल की गहराइयों से आज इस शादी मुबारक अपनी भतीजी की शादी के मौके पर दिल की गहराइयों से दुआएं करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाइयों को जज़ाए खैर अता फरमाए और इनकी दुआओं से अल्लाह ने हमें बड़े बड़े अकाबिरीन की खिदमत करने का मौका मयस्सर किया, की सोहबत में रहने का मौका मिला। किसी को किसी शायर ने कहा है, सोहबत सालेह तोरा सालेह कोनद, सोहबत तालेह तोरा तालेह कोनद। है शादी का मौका, लेकिन जब इंसान किसी बुजुर्गों के सोहबत में वक्त गुजारता है और अपने नफ्स को कुर्बान करता है, अल्लाह के रजा के खातिर हर काम को करता है, तो दुनिया उसे ताना देती है, लेकिन अल्लाह के नजर में वो बड़ा महबूब और पसंदीदा होता है। मैं अभी जो आपके सामने आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यहाँ पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आप इनसे पूछ लें इनकी क्या माने मतलब है कि अल्लाह के वली जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के चाहने वाले होते हैं, वो कभी किसी से खौफ ज़दा नहीं होता है, वो सिर्फ अल्लाह की जात से डरता है। और मैं अपने गांव के तमाम माँ बहनों को भी याद करूंगा जिन्होंने हर मौके पर हमें हौसला अफजाई की है कि हमारे घरों में जो शरीयतें और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका दाखिल होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। हमारे घरों में अगर आप तारीख को पलट कर देखें तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी हमारे घरों से निकल चुका है। अम्मा आयशा के ऊपर बोहतान लगी। माँ बहन कहीं भी बैठी हो वो गौर से इस बात को सुन लें, आजकल के जमाने की बात नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी जिनके ऊपर बोहतान लगा, वो कहां गई? किसी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, किसी हाई कोर्ट नहीं गई, बल्कि अल्लाह के अदालत में पहुंची। और जब उन जमाने में उन शैतानों ने उनके ऊपर बोहतान लगाई, वो क्या की? मुसल्ला बिछाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आए, तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए।
हर चीज का समझौता कर सकते थे, लेकिन अल्लाह कुर्बान जाए इसी माओ पर। अम्मा आयशा की चादर पर जिन्होंने अल्लाह के सामने सर सुजूद हो गई और 18 आयतें कुरान के अंदर नाजिल कर दी। पाक दामनी के ऊपर जिन मुनाफिकीन ने अम्मा आयशा के ऊपर बोहतान लगाई, उनके ऊपर अल्लाह के सामने रोकर धोकर अल्लाह को मनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शान में कुरान में 18 आयतें नाजिल फरमाई। मैं इससे ये बात साबित करना चाहता हूं कि आज हमारी माँ बहन बेटियां किस रास्ते पर जा रही है। फोटोग्राफी भी घरों में ये शरीयत सही नहीं है। हमारे घरों में अगर शरीयत हो तो आका नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, उस तरीके पर अगर कोई भी चले वो कामयाब है। चाहे वो मदरसा का पढ़ने वाला हो, हाफिज कुरान हो, आलिम दीन हो, चाहे वो किसी भी इलाके का इंजीनियर और डॉक्टर हो, अगर जो आका नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाया वो कामयाब है। अगर हम भी बैठकर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं के मलमा है, मुफ्ती है, हमारे लिए बख्शिश का जरिया है, हमको भी उसके रास्ते को मजबूती से पकड़ना होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये शादी का मुकद्दसी नफ्सी का आलम होगा जब सब परेशान होंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले अगर किसी को जहन्नम का ईंधन बनाएगा तो वो उलमाए किराम होगा, हुफ्फाज़े किराम होगा। वो कहेगा कि तुमने मजमा को बड़े वाहवाही से अपने आप को क्या करता था, तूने जो काम किया है सिर्फ वाहवाही करने के लिए किया था, खुलूस और लिल्लाहियत से मेरी रजा के लिए नहीं किया था। ये जाओ जिससे वाहवाही करना था तूने करा लिया। एक मालदार आदमी बड़े बड़े खर्च किए होंगे, बड़े बड़े नाम कमाएंगे, पोस्टर लगाए होंगे, वो यहाँ पर आला साहब, खान साहब, सिक्योरिटी साहब, खजांची साहब, बड़े बड़े ओहदे मिले होंगे, लेकिन अल्लाह नाराज। जब अल्लाह नाराज सारा काम बेकार, अल्लाह राजी सब काम सारा का सारा कामयाब है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं इस मौके पर यही बात कहना चाहता हूँ कि हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी अल्लाह का डर और खौफ दिलों में पैदा होना चाहिए। हमारी माँ बहन को भी ये सोचना चाहिए कि अल्लाह के पास हमें जाना है। क़यामत के दिन हश्र के मैदान में जन्नतों की सरदार फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, तमाम की तमाम औरतों की सरदार, जो जन्नत की सर्टिफिकेट अगर मिले, वहां पर आप क्या दिखाएंगे, क्या कह पाएंगे? इसीलिए ऐसे मौके पर आप सहाबा किराम, सहाबियात की जिंदगी को अपने घर में लाएं। ये नहीं कि अभी हम बैठे चंद मिनट बैठे और यहाँ पे साहब इमाम साहब बयान करके गए और डीजे बजाना शुरू कर दिए, गाने बजाना शुरू कर दिए। ये कुर्बानी नहीं है। आप थोड़ी सी वाहवाही कर दे नहीं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये गुनाहों का काम को शुरू करना, जब तक ये गुनाह का काम होगा या कोई रस्म रिवाज को कायम करेगा, शुरू करेगा, उसका अगर कोई काम शुरुआत करना है, अच्छाई के काम से शुरू कीजिए, जिससे आने वाली नस्लें आपको दुआएं देते चले जाए। आपके अच्छे कैरेक्टर, अच्छे अखलाक की वजह से, अगर आपके अच्छे जबान की वजह से लोगों को फायदा हो रहा है, ये भी एक अच्छा मैसेज है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। 15-20। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यहाँ नसीहत और वाज की जरूरत नहीं है। हमें अपने दिल की दुनिया को बदलने की जरूरत है। हमें अपने बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। मैंने 7 साल माशाअल्लाह गुलाम मोहम्मद वस्तानवी के कदमों में रहा, उनकी जूतियों को सीधी की। हाफिज साद साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में रहा। उनकी जिंदगी के वाकयात को मैं बताऊं, दिल कांप उठता है, दिल तड़प उठता है कि मैं खिदमत में जाता, पूरी रात उनके पैर कांपता, और वो जब जुमे एक हफ्ते के अंदर एक कुरान मुकम्मल किया करते थे। हफ्ते के अंदर एक कुरान मुकम्मल हुआ और जितनी भी उनकी
चाहने वाले शागिर्द थे, घर पे बुलाते और अल्लाह के सामने रोना शुरू करते, अल्लाह से मांगना शुरू करते। आप यकीन मानिए 3 घंटे 4 घंटे गुजर जाते, अल्लाह के सामने रो रहे हैं, मांग रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। और ये मामूल एक दिन का नहीं, ये सदियों का मामूल रहा है। आज हम हैं, कल चले जाएंगे। बात यही कहनी है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी की फितरत में न नूरी है न नारी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में अमल करने की जरूरत है। हमें ये नहीं देखना कि आज का आइडियल क्या है, आज की जिंदगी क्या है। हमें ये देखना है कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी क्या है। हमने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं ईश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु अत्यंत दयालु है। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। With the name of Allah, the most gracious, the most merciful। जब ये चीज हम जानते हैं, इस पे अमल नहीं करेंगे कि कोई काम करने से पहले हम बिस्मिल्लाह करें। अपने घरों में सलाम के रिवाज को आम करें नहीं, इन चीजों को घर से निकाल दो। आज जो कैरेक्टर है, आज जो जिंदगियों में आ रही हैं, हमारे घरों में वो पैदा हो रहा है। हमारे माँ बहन बेटियां इसी रास्ते में जा रही है। इसलिए अमल की जरूरत है। हमारे घरों में दीन की जरूरत है। हमारे घरों में दीन को जिंदा करने की जरूरत है। अपनी माँ बहन बेटियों को समझाने की जरूरत है। हम मुअद्दबना आखिरी गुजारिश यही करेंगे, हमारी बात से आपको आहट हुई हो, आपको तकलीफ हुई हो, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन बड़े दिल और दिल की गहराइयों से कहता हूं, दिल की तकलीफ से कहता हूं कि आप किसी भी शादी के मुबारक हो या बगल में जहां भी हो, डीजे उजे का बजाना हमारे लिए सही नहीं है। जो गलत है वो गलत को गलत करिए। आप दीनी मजालिस को कायम कीजिए, ये अच्छी मजलिस है। मैं बड़े भाइयों को दुआएं देता हूं, कम से कम 10 आदमी आकर के गांव के थे प्यार में के दीन की बात सुन करके जा रहे हैं। इसका सवाब, इसका इसाले सवाब जितनी भी हैं, ये दीन की बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात जितने भी सुनेंगे, इसका सवाब मिलेगा। तो ये मजलिस कायम करें। जब भी शादी मौका आए, आप भी शादी के मौके पर डिस्को डांस की जरूरत नहीं है, वहां पर किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है। आप अपने दीन को, इस्लाम को कायम करने की कोशिश करें। वक्त बहुत है, हमारे उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। मैं इसलिए अपनी बातों को यह खत्म करता हूं। अगर मेरी बात से किसी को आहट पहुंची हो तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा, डीजे पर अपने आप को गुनाहों से बचने की कोशिश करें, अल्लाह के सामने मांगने की कोशिश करें। मेरी माँ बहन भी मेरी आवाज को सुन रही हो, बहुत दिन के बाद मैंने बैठा हूं, लेकिन मैं मौका मिलेगा मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मेरी बात को ये सुन लें कि आप अल्लाह से अपने रास्ता को कायम करें और अल्लाह के सामने बैठकर अपने शौहर की फरमा बरदारी करने वाली बने। अपने घर के अंदर अपने माँ बाप की खिदमत गुजार बने। जब इस दुनिया से जाएं तो ये मैसेज निकले कि ये घर की बहू थी, ये घर की बहन बेटियां थी जिन्होंने घर को जन्नत बना करके गई है। ऐसी मैसेज ना आए कि आप घर के अंदर, जिस घर के अंदर जा रहे हैं, उस घर को आप जहन्नम बना के रख दें। आप सास ससुर की खिदमत करने वाली बने, आप दो बात को बर्दाश्त करने वाली बने। आपको ये चीज का माहौल का पता नहीं है। आप उस घरों में कदम रखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह से डरने वाली बने, रात को उठकर अल्लाह के सामने रोने वाली बने। आप अगर जिंदगी के वाकयात को पढ़ेंगे, हमारे बुजुर्गान दीन के, वो रातों को उठकर अल्लाह के सामने रोते थे। मैंने किसी मौजू को मुनसलिक नहीं किया है, मैंने ऐसे ही बात आपके सामने चंद मिनट की है। अल्लाह तबारक तआला में कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब।